महाराज जी का वंदन करो छबीले घनश्याम को, 7 बार वंदन करो। 7 बैल नथैया को 8 बार वंदन करो। 8 बटगानों को 9 बार वंदन करो। नवनीत के चुरैया को बार बार वंदन करो। चक्र के गरैया को 100 बार वंदन करो। तो चक्र के गरैया भैया स्वामी वो मैं की आवाज बढ़ा रहा हूँ, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, टकराना है, रहना नहीं, रहना नहीं, समस्या है पर देव पर जय पाने को, पर देव पर जय पाने को नाधार एक समस्या
राम का नाम लेकर के अगर मर जाओगे तो अमर नाम कर जाओगे, अगर कर्म करके मर जाओगे, कर्म करके मर जाओगे तो गालियां खाकर ही मर जाओगे। देख रहे हैं हमारे भक्तगण बैठे हैं, तालियां बजाने में इतना जोर है कि शायद है कि करब को घटा पूरो भूख रही है। गाड़ी कितनी अच्छी हो, क्या बात, गाड़ी कितनी अच्छी हो, जरूरत है पहियों की, और सत्संग में अगर आना है प्यारे को जरूरत है तालियों की, याद रखना। ये नहीं बजा रहे ये भैया फोटोग्राफर बजाए नहीं रहे, ये मौज ले रहे बैठे बैठे गाना आपका गीत सुन रहे हैं। इसलिए सत्संग में अगर आना है तो तालियां अवश्य बजाते रहे, जिससे आपका कल्याण होता रहे। सभी लोग तालियां का भाव बनाते रहे। अगर तालियां नहीं बजाओगे तो समझ लो तुम्हारा बेकार है। क्यों कि गाड़ी चाहे 50 लाख की हो चाहे 50 रुपया की, तो अगर उसमें पहिया नहीं लगे होंगे तो गाड़ी कबाड़ा है, खट्टर है बिल्कुल। इसीलिए सुंदर परमात्मा ने हाथ दिए हैं, इन हाथों की शोभा तुम्हारी तालियों बजाने से है। जानिए कि 10-10 अंगूठी पहन ले, अंगूठियों में शोभा नहीं होती है, दान करने से शोभा होती है हाथों की, और तालियां बजाने से शोभा होती है हाथों की। प्यारे राम का नाम ले करके मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में पर जाएंगे। ध्यान देना, आप लाइन बड़े ही गौर से कह रहे हैं। क्या पता है तुम्हें गंगा घाट जाओगे, किसी को मालूम नहीं है, ये तो कर्मों का फल है केवल। क्या पता है तुम्हें गंगा घाट जाओगे, जब मालूम है तुमको यमुना जाओगे। क्या बात, लोग कह रहे हैं, क्या भक्त कहते हैं कि मुझे तो वैकुंठ मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, कहते हैं। अच्छा करो चाहे बुरा करो, जाने तो सबे स्वर्ग ही है, हकीकत बात है। लेकिन मैं इस बात को सिद्ध नहीं करता हूँ। क्यों? क्या मालूम है तुमको प्यारे भक्तों, क्या मालूम है तुमको प्यारे भक्तों, नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे। ये कर्मों की
की रेखा तुम्हें बताती, ये कर्मों की रेखा तुम्हें बताती। जय धर जाओगे, जाओ धर जाओगे, राम का नाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्ति, करेण वीणा परिवादयन्ति तथा जपन्ति। जो जीवन जीने का तरीका है इंसान का, वो जीवन जीने का तरीका एक प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएं, बहुत बड़े बलवान हो जाएं, सब कुछ हो जाएं, अगर आपके जीवन में आपकी वाणी ठीक नहीं है तो ये समझ लीजिए कि सुधार नहीं हो सकता। विचार करें, एक हकीम जी थे जिनका नाम था मुसलमानों में एक हकीम थे जिनका नाम था लुकमान। जय जय। लुकमान हकीम का शरीर जब जर्जर हुआ ना, चलने फिरने देखा कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया, अगर हम मर गए तो मेरे अंदर जो ज्ञान है ये दुनिया से विलुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। तो उन्होंने एक शिष्य बनाया जिसका नाम था हफला। शिष्य बनाने के पहले विचार किया कि ये पहले तो इसकी कसौटी कर लें, ये हम जो इसको ज्ञान देंगे ये सुरक्षित रख पाएगा अन्यथा नहीं। गौर करने की बात है, जब समझे एक जीवन जीने का तरीका। तो हकीम जी ने कहा कि बेटा आज हम जंगल में जड़ी बूटियां लेने जा रहे हैं। ऐसे हकीम थे जब जंगल के बीच में जड़ी बूटियां लेने जाते थे, वनस्पत बोलती थी, पेड़ पौधे बात कहते थे, हकीम जी कहाँ जा रहे हो, जरा मुझे लिए चलो, हम फला मर्ज के काम आएंगे, हमसे ये मर्ज दूर होगी, अगर ये हमें किसी मरीज को दे दोगे तो वो दूर हो जाएगी। वनस्पत बोला करती थी, ऐसे सिद्ध पुरुष थे। हकीम जी जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गए। जब जंगल में गए तो अब चलते वक्त अपने शिष्य का बेटा आज भोजन में ऐसी वस्तु बनाना जो संसार की सबसे प्रिय है, मधुर हो, मीठी हो, जो संसार में सबसे प्रिय हो उसको बनाना। अफलातून विचार करने लगे। गुरुजी ने कहा कि संसार की सबसे प्रिय वस्तु बनाना, अब हम क्या बनाएं? प्रसाद ले लो। ऐसा करो, आप इधर बैठो, यहाँ बैठो। संसार की जो प्रिय वस्तु का बेटा, संसार की सबसे खराब वस्तु बनाना। परिचित जी, सबसे खराब वस्तु बनाना। हकीम जी चले गए, उन्होंने सोचा क्या बनाए, उन्होंने पूरा जबान काटी, जबान काट के बना दी। का महाराज क्या? अरे संसार की सबसे खराब वस्तु बनाई के क्या बनाया कि जबान। अरे जबान तो कल मीठी थी, प्रिय थी, आज खराब हो गई कि हाँ? इसी जबान से लोग बहन बेटी को गाली देते हैं,
इसी जबान से लोग समाज को गाली देते हैं, इसी जबान से गांव गली में लोग लाठियां चलवा देते हैं, इसी जबान से गोलियां चल जाती हैं, इसी जबान से कुछ लोग पारिवारिक सुसाइड कर लेते हैं, इसी जबान से लोग मांस मदिरा का आहार करते हैं, इसी जबान से लोग माता पिता का अपमान करते हैं, इसी जबान से लोग गुरु का अपमान करते हैं, इसी जबान से लोग परमात्मा को गाली देते हैं। जय होए। इंसान, सारा संसार दो प्रकार की प्रवृत्तियों से आच्छादित है, दो प्रकार के हैं, एक मानव एक दानव। अभी हमारे विनीत जी सुना रहे थे कि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, जो कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जो राजा दक्ष की 60 बेटियां थी, 10 धर्म को भी आई गई, 13 कश्यप ऋषि को भी आई गई, 27 चंद्रमा को भी आई गई, 2 ताक्षर मुनि को भी आई गई और 2 भगवान अंगिरा ऋषि को भी आई गई, जिससे दिति और अदिति से देवता और दैत्य पैदा हुए ना। देवता और दैत्य, देवताओं का काम होता है मानव की सेवा करना और दैत्यों का काम होता है मांस मदिरा का आहार करना, समाज में कुरीतियां फैलाना। परीक्षित जी आप तो मानो है ना, क्योंकि परीक्षित हैं 10 जन्मे मां उदय कर्माण चामात्मा, तो आप तो परीक्षित का पद लेकर के भगवान का पद ले लिया है। निरंतर आपकी वाणी में रस होना चाहिए। हम आपके बच्चों के मेरे छोटे बोले प्रभु प्यारे और कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने। मेरा नाम गाने पर तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया गया, और कौन कौन कष्ट दिए गए? गिर से गिराए अपुन जल मा डुबोए हाय, अग्नमय जलाए रखी कमीना सताने में। सताने में कमी नहीं रखी। आज भगवान ने भक्त के अंदर भाव देखा, अपने हृदय से लगा लिया और उसे लगाए और से लगाए
हमारो जिया चादर मंगाए दे दिया और प्रभु क्या चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज माहे राधा सजाए दे दिया ओम के अंदर राम जिया भगवान की पावन गंगा के किनारे बैठे हुए राजन परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं भगवान ने 52 अंगुल का रूप क्यों धारण किया। सुखदेव जी कहने लगे सुनो राजन, मन को एकाग्र करो, चित्त को भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रेम। भगवान ने 52 अंगुल का रूप रख करके मृत्युलोक में आए। परीक्षित जी, हमारे आपका शरीर, हमारा आपका शरीर 84 अंगुल का लंबा, और भगवान ने कितने अंगुल का रूप धारण किया? 52 अंगुल का रूप धारण किया है। बौना बन के आए हैं प्रभु, और हम आप 84 अंगुल के हैं। कैसे गणित? हमारे आपके शरीर की लंबाई है 3.5, तो चाल बदल दी जाएगी तो बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ताम्बूलम वरम रम्यम कर्पूराश्वासम सर्वभोग्यादिकम स्वादिशलिनम प्रतिगृह्यताम् कालेशोद्भव पक्फलम लड्डुकादिकम परमानम सामिष्ठानम नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्। ओम पार्थिव सम्भूतं ते सूर्यगतम मंगलार्पवित्रं ओम सुशीतलम वास्तम जा विपाशा नाशकालम जगताम ओम अंधकारे घोरम मूलमण शोकम रत्नम प्रदीपम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम्। नाना प्रकार के वेद मंत्रों का सारा लेकर के हे प्रभु, ये दयाला में तो बदनाम कारण कष्ट उठाया है।
भगवान कहने लगे कि नहीं, आज तुम्हारा यज्ञ चल रहा है, मैंने सोचा कि चलो राजा बलि के दरबार में चला जाए और हमें आपसे कुछ मांगने के लिए आएगा। कब मांग लो भगवान, मांग लीजिए भगवान। ऐसे अवसर पर जो जहाँ यज्ञ चल रहा है वहां कोई यज्ञशाला में मेरा कोई बीमिक होकर नहीं जाएगा। आप तो भगवान हैं, आपकी बहुत महती कृपा हुई मेरे ऊपर। आपने आकर के अद्भुत रूप धारण करके और सब तीर्थों का दर्शन करा के आज मेरी यज्ञशाला को पवित्र करने के लिए आ गई। मांग लो प्रभु, क्या मांगना चाह रहे हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसा दान स्वीकार नहीं करेंगे। आपका यज्ञ चल रहा है, हम संकल्पित दान लेंगे। दान के लिए पहले संकल्प करो। भगवान ये हो तीन हो गई। माँ ने देखा, मुझे लगता है कि मेरे भैया ने भी नहीं सुना, मेरा बेटा ने भी नहीं सुना, उसने भी एक लड़का को देखा, तिलक कर दिया। मेला पर बारातें आ गई, धूरे पर बाजे बजने लगे। गांव गली के लोग चिंतित हुए, आज एक बिटिया की बारात और 4 बारातें कैसे आई? आज एक बेटी की बारात और एक बेटी का विवाह 4 बारातें कैसे आई? गांव गली के लोग नाथ की होई ता पर कृपा करें सब कोई। पहले अपनी कृपा करनी पड़ेगी, जब अपनी कृपा हो जाएगी तब कहीं अच्छा गुरु समस्त गुरु मिलेगा। और जब गुरु के द्वारा नाम मिल जाएगा फिर नामी को तो ढूंढ ही नहीं। अगर गुरु ने बताया तो यह स्थान है, उनका कैसा स्वरूप है, कैसा धाम है, कैसा प्रकाश है, कैसा उनका आकार है, तो एक बार भगवान को चल के दर्शन देना पड़ेगा। वक्त आया, इंसान बदला, भक्त बदला नहीं, भगवान बदला। जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान बदल के दर्शन देते, और जब भक्त सच्चा नहीं होता तो भगवान के दर्शन। भाई बहन का संबंध निराला होता है, कुछ भी नहीं सुनी माँ के पुत्र भी नहीं सुना, भैया भी सुनी भुजा बहन भी है। राखी का एक ऐसा पावन पर्व है जिस समय जिस भाई के जिस बहन के भाई नहीं होते, बेचारी बहन रोती, आज मेरे भैया होता तो उसकी कलाई में राखी बांधता। और जब बहन के ऊपर के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो बहन बेचारी बैठ के रोती है कि आज मेरा भैया होता तो मेरी मंडप की शोभा बना देता। भैया रोता है पावन त्योहार पर, अगर आज मेरी बहन होती, मेरी कलाई में राखी बांधती। बहन के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो बेचारी बैठ कर रोती, आज मेरा भैया होता तो मंडप की शोभा बना देता। तो बड़ा निराला संबंध होता है भाई बहन का। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिन कभी भुलाए नहीं जाते हैं, कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। मेरे पावन श्रोताओं, आज बहन बनी है लक्ष्मी, बहनोई बनी है प्रभु, समर्पित कर दिया। और
जा रहे हैं प्रभु। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को ये पावन प्रसंग सुनाया। सुनने को प्राप्त सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। अगर शुक्राचार्य जी की बात मान लेते तो ना उन्हें भगवान मिल पाते, ना उन्हें शुक्र लेकर के चले जाओ। बोले आनंद करने भगवान की। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, सरस्वती मैया की बार बार जो भगवान का नाम लेते हो उनके पास तुम्हें जाना है, उनसे जाओ। उनके पास नहीं जाना। जो जन ले राम कर नामा और तही तय तुमको है क्या कामा। जो प्रभु का नाम लेते हो उनके पास तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, और उन लोगों के पास नहीं जाना है। गुरुते रामा नामो जी ने वचनों में स्वापी स्वरवाच कहा। और योगी जो उसको रमण करते हैं राम रामाय नमा, जो योगियों में रमण करता है यश सानामा, उसे राम कहते हैं। सो सुख धाम राम से रामा, अवखिल लोक को भी रामा। जो समुचित संसार के सुखों का धाम यश राम, उसे राम कहते हैं। और उन लोगों को नहीं लाना जो लोग बैठे हैं, कोई हिमशाला नहीं जाए। क्यों? हरि की कथा सुने हरे साई। जंगल में जाती फूल चोड़ रही, फूल चुनती है, फूल तोड़ तोड़ के डलिया इकट्ठे करती है। इतने फूल इकट्ठे करती है कि हर रास्ता पर फूल बिछाती है। मेरे राम फूलों की रास्ता से आए, कंटकाकीर्ण रास्ता से ना आए। कहीं मेरे राम के पैर धूल धूसरित ना हो जाए, फूलों से चढ़ के आए। राम तो आखिरी समय के आइए हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से आप लोगों ने कथा श्रवण की। आज तो खैर विशेष ही हमारे व्यास जी ने आनंद बेभोर कर दिया। जहाँ तक हम सराहना करें बहुत थोड़ी है, कहाँ तक करें हमारे व्यास जी की।
पतवार बनती है। एक देनी एक पतवार बनती है, एक चिंगारी दहे कर अंगार बनती है। जो सदा रो दी गई, हमारे प्रजापत भाई यानी घड़ा बनाते हैं, मिट्टी को बहुत कायदे से उसको रोंदते हैं। मिट्टी वही मीनार बनती है। आइए एक छोटा सा भजन है काया खोजी। ये जो तन रूपी काया है, इसमें बहुत दाग लगे हुए हैं। इन दागों को छुटा दो। जो अभी हमारे व्यास जी ने कहा है परमात्मा का भजन करो। जिन्होंने नाम दान लिया है वो हकीकत में वो स्वर्ग ही जाएंगे। जिन्होंने नाम दान नहीं लिया कृपया नाम दान ले लें आप। हमारी बहनें, हमारी माता, हमारे भाई लोग।